आप लोगों को? पूरा मंच लगाते हैं। पूरा मंच लगा के सुनते हैं। अब क्या माहौल लग रहा है? अब की बार सरकार बदलेगी कि फिर से भगवामय होगा? नहीं, भगवामय होगा। क्या देख के, क्योंकि जनता तो बहुत परेशान है। हमने कई लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार बदलेंगे। नहीं, जैसे सरकार बनेगी सर जी, खिचड़ी सरकार बनेगी। खिचड़ी सरकार मतलब पूर्ण बहुमत तीन नहीं पार्टियों होगा। का? पूर्ण बहुमत नहीं खिचड़ी नहीं होगी जी बिना सहयोग की नहीं होता। जी। आप किस गांव से हैं? हम यहीं हैं निवासी, तो यहीं के हैं। तो का जानवरों को काफी ज्यादा परेशानियां होती होंगी। होती है। जी। चाचा आपका क्या नाम है? चाचा जी, विजय शंकर दुबे जी। आप ये बताइए, अब की बार क्या यूपी फिर से भगवामय होगा कि सरकार बदलेगी? सरकार बदल जाएगी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? सरकार डीजल पेट्रोल गैस जी इसी से तो आप काम चला रहे हैं, जी इसलिए इसको बदल दिया जाएगा। जी। 2 बीघा की दौराई 1 बीघा में लग रही है जी। जुताई बढ़ गई है जी। ये सारे काम गड़बड़ चल रहे हैं जी। सरकार तो बड़े बड़े दावे पेश करती है। पेश करती करने दो, जनता जनता को बदल जाएगा। जनता मतलब अब की बार सरकार के विपक्ष में है। नहीं, बसपा कहाँ पार्टी है? से यहाँ नहीं मतलब है। नहीं, सही बात जनता है। से बात कर रहे हैं। चाचा बताइए। बाईस जनता से बात कर रहे हैं। ठीक सामने किसान, आप किसान हैं, किसान करते हैं। बच्चों का मतलब छुट्टा जानवरों का क्या है? क्या किया जाएगा? छुट्टे खा लेते हैं गन्ना वन्ना सब। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो किस पार्टी से हैं? चाहो तो भाजपा से हैं। आते वाते हैं कि नहीं? कहाँ आओ हुए? अभी यहीं पे एक भाई साहब थे, उन्होंने बताया था कि हर शनिवार कहाँ की है? पतंग जिस दिन आते नहीं हैं आते मंच लगा के समस्या अरे को सुनते हैं। किसान की जो देखेगा क्या वो कह रहे हैं? बात होगा। आते हैं, हर शनिवार को आते हैं। कार्यालय बना है भैया। यही जिसकी समस्या सुनते हैं वो आते हैं, ऐसा नहीं है। किसी काम ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो आते हैं, सुनते हैं, जो भी होता है करते हैं। ये अब तारुण नहीं जाते हैं, इनको नहीं जानकारी है। हाँ, मतलब विधायक जी आते हैं, डाक बंगले पे आप आते चाचा हैं, पूछिए। उनका अपना स्थान डाक है। बंगले पे जाते हैं, नहीं जाओ जिसके जिसके जो भाजपा को चाहते हैं कि पार्टी क्या सोचकर भाजपा को चाह रहे हैं? जो बड़ी अच्छी पार्टी है, उससे अच्छी पार्टी कोई है नहीं। इसमें जातिवाद नहीं है, भेदभाव नहीं है, जातवाद सभी लोगों को भेदभाव लेके कुछ नहीं है। जी। और हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे, जीते चाहे जी, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब जीते चाहे जे आप वोट बीजेपी के करेंगे, कराएंगे जो हमारे साथ रहेगा। लेकिन जो गांव की ग्रामीण जनता है, हमने ये देखा कि ग्रामीण जनता बीजेपी से काफी ज्यादा रुष्ट है। चाहे वो महंगाई को लेके हो, चाहे वो खेती किसानी को लेके हो। जिसकी सरकार होती है वो विरोध हमेशा होता है, जिसको आप जान लीजिए। जी। और वो हमेशा विरोध करेंगे, लेकिन लास्ट में घूम आएंगे। जी। उम्र कितनी है आपकी? हमारे तो लगभग 80 साल। 80 साल है। तो पेंशन उनशन सरकार द्वारा मिलती है कि नहीं? न हम वैसे पेंशन पाई। अच्छा, आप कार्यरत थी इससे पहले? भैया क्या नाम है? जगदीश प्रसाद जी। हम आपसे शुरू करते हैं कि अब की बार क्या यूपी में सरकार बदलेगी, पलट होगा कि वही सरकार बदलेगी? सरकार तो रहेगी बीजेपी जी और समस्याएं तो रहेंगे बीजेपी के पास, क्योंकि जनता रुष्ट है। जी खेत में जाके देखो, जी जी धान वान सब खा ले रहे हैं और महंगाई तो है। महंगाई, पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर, गैस सिलेंडर के दाम। जनता चल नहीं पा रहा, रोड पे साइकिल पे आ गया है सरकार रहेगी और सरकार के लिए बहुत समस्या फिर तो रहेगी। बीजेपी तो कहती है हमने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर बनवाने से पेट नहीं भरता है। जी जी आस्था है जी और आस्था वो तो रहा पहले से ही, हमारे बाबा के जमाने से जी। वो आस्था रहेगा। वो बनवाने से पेट नहीं भरेगा जनता का, जी उसको रोजगार चाहिए जी और रोजगार सरकार देगा, जी। उसके पक्ष में वोट जाएगा। जी। अच्छा दिन लगेगा। ये जो राम मंदिर बना, उसमें जमीन भी को लेकर कुछ घोटाला हुआ। वो सब घोटाले तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। क्या क्या हवाई बहुत सारी बातें हुई है। सरकार तो बड़े बड़े दावे पेश करती है, चाहे वो किसानों के प्रति हो, चाहे वो बेरोजगारों के प्रति हो, सबको रोजगार दिया जाता कहती है। सरकार तो बहुत देगा सहयोग, राशन फ्री खवावत बा। जी जी जनता वोट करे या न करे। जी। 2000 रुपए भी दे रही है किसान सम्मान निधि। पैसा तो बहुत दे दिया बा, जनता काट भले न भले, पैसा इतना दे दिया बा कि वो बैठ के अपने घरे खाना खाए। मुख्य मुद्दा रोजगार। रोजगार है मुख्य मुद्दा। क्यों भैया, आपकी क्या राय है आपकी बार विधानसभा में? विधानसभा में तो ये अपना तो बीजेपी दोबारा फिर आनी है। 100% ही आनी है। लेकिन हमने यहाँ पे कई लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि हम अब की बार जनता पूरा माहौल बना चुकी है, सरकार बदलेगी। वो बात सही है। यहाँ की जनता मैं मानता हूँ, यहाँ के जो भी है, ये गोसाईगंज वाले, इनकी सीट की मैं क्लियर नहीं कह सकता। तो आप क्या दूसरी विधानसभा से हैं? ठीक है, अपन यूपी अलीगढ़ के रहने वाले हैं।
ठीक है। अलीगढ़ के अंदर सीट जो है वो बीजेपी 100%, 101% बीजेपी सीट निकालेगी। और मैं चाहता हूं कि सरकार दोबारा बीजेपी बने। ये थोड़ी क्या है, ये सोच थोड़ी सी फर्क हम में है ये चीज़ों का, कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कुछ करा नहीं है सरकार ने, ठीक है। हम अगर छोटे से उससे सोचें तो सरकार बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए। किसानों के लिए क्या कर रही है, नौजवानों के लिए क्या कर रही है? किसानों के लिए बहुत सारे बेरोजगार हैं जो कहते हैं खाने के लाले पड़ जा रहे हैं। किसानों के लिए हर महीने 2000 रुपये दे रही है ना। उसके पश्चात भी फिर भी आगे बढ़ाने का चांस है, ठीक है। और ये आए दिन पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। हर एक चीज ये सरकार के हक पक्ष में नहीं होता। जैसे कि मैं माल अगर महंगा अगर मेरे से आप माल खरीदोगे तो मैं महंगा बेचूंगा तो आप भी आगे के लिए माल महंगा बेचोगे, ठीक है ना। तो इस चक्कर में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप बताएं, भैया आप कुछ कह रहे थे जी, आप बताएं 2000 रुपया महीना जी तिमाही मिल रहा है किसान सम्मान निधि के तौर पे। तौर पे जी। अब इनको ये नहीं पता है कि वो पैसा आप कहाँ से रहा। वो तो गरीब किसान गरीब सभी जनता का पैसा ही है, उन्हीं को लेके उन्हीं को बांट रही है। हमारा पैसा लेके हम ही को दे रहे हो और हम ही को बता रहे हो कि ये पैसा ये दे रहे हैं, है ना। मेरा ही पैसा टैक्स के रूप में लेकर के मुझे दे रहे हो जी। 100 रुपए पेट्रोल भरा के खुश है, बहुत खुश है। 160 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर जो गरीब किसान है। आज तक किसी सरकार में हुआ था 100 रुपए लीटर? आज तक किसी सरकार में 100 रुपए लीटर और 95 रुपए डीजल भरा गया था? कभी नहीं, कभी नहीं। आप कुछ कह रहे हैं 200 रुपए में ये लेकर के वो क्या कहते हैं तेल जी खुश हैं। अलीगढ़ में इनकी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। अब इनको ये बताइए यहाँ जैसे ये अम्बेडकर नगर है, ये फैजाबाद है, अम्बेडकर नगर में है, बॉर्डर है, ये बॉर्डर के फैजाबाद है ना, ये अम्बेडकर नगर है। अभी जिला पंचायत चुनाव है, इसके पहले इन्होंने ऐलान किया था कि जनता द्वारा कराया जाएगा जी। क्यों नहीं कराया? क्योंकि इनको मालूम हो गया था कि जनता द्वारा करवाने हमारा क्या हाल होगा। 40 सीट में 8 सीट पाए हैं, 9 सीट पाए हैं। अम्बेडकर नगर में वही हाल हुआ है, 40 सीट में 40 सीट पाए। जो अध्यक्ष हुए वो तो बीजेपी के हुए हैं, अध्यक्ष जो हुए हैं। अरे वो तो गुंडागिरी की चुनाव ही है, वो तो जब वो हमेशा कहते हैं कि तो जो सदियों से चला आई जानते हैं उसी को हम भी नहीं जा रहे हैं। बीजेपी की वो जिसकी सरकार होती है उसका होता है। वो तो हर चाहे जो जिस सरकार होगी वो गुंडाई चुनाव है, ये जनता चुनाव नहीं है, गुंडाई चुनाव है। नहीं जनता ने जो चुनाव किया है उसको आप बताइए कैसे निकाले हैं आप। जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। क्या जवाब देगी? जवाब देगी। 9 दिन धान खरीदे हैं, इसी से बढ़ रहा है। उससे पहले गैस फ्री बांटे, उसके बाद आज 1000-1200 रुपया गैस हो गया। क्यों हो गया? हमारा पैसा भी नहीं है। क्यों बढ़ी? हमारा ये बताइए 310 रुपए सिलेंडर था जी। तब मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजी गई थी जी। आज 1000 रुपए सिलेंडर है, ठीक ना। क्या भेज दें इनको? पैंटी भेज दिया जाए या कुछ और साड़ी लहंगा भेज दिया जाए, क्या भेज दिया जाए इनको? बाबा जो है यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बाबा रामदेव जी थे जी, बोल रहे थे कि भाइयों बहनों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि पता है 80 रुपए चाहिए जी, है ना। यही तो बोल रहे थे सब लोग से। तो सब अरे नहीं 35 सबको 35 चाहिए। अब बाबा रामदेव अब गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। बाबा रामदेव गायब हो गए, केजरीवाल गायब हो गए, सारी दुनिया गायब हो गई। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी अब योगी जी आ रहे हैं सामने। 95 रुपया 100 रुपया लीटर तेल हो गया है, उसका कोई महत्व नहीं है। जनता पर कोई महत्व नहीं है। बाजार क्या बनने वाली है? यहाँ से दूर भी है। 40 रुपया 30 रुपया किराया था। आप बात करते हैं आपके गाँव की बात करते हैं। क्या गाँव में आपके सरकार द्वारा या प्रधान द्वारा या आपको सरकार द्वारा पेंशन वगैरह लाभ मिल पाया कि नहीं? अभी 4.5 सालों में नहीं तो मिली। क्या मिला? हर महीने जी हम जो गए तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी? अब भाई अब जब
आप नहीं, वो ऑटोमा के क्या आप किसको चाहती हैं? योगी अखिलेश अखिलेश यादव जी को कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को? मैं समझ में ना आया बताए देगा वही सही। अरे हमारे बताने में क्या ये 4.5 सालों में अभी तक भाजपा ने क्या काम कराया और क्या वादे लेके अब की बार विधानसभा चुनाव में लेके आए? चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा संग्राम वर्मा है, संग्राम वर्मा जी। वो अध्यक्ष है भाजपा, किस गांव के? ग्राम सभा मुगीस। मुगीसपुर क्या बूथ के अध्यक्ष हैं? अब की बार क्या सरकार बदलेगी? बदलेगी नहीं जी। वही रहेगी। क्यों वही रहेगी? वो अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम किया है? बहुत कुछ किया। जनता के हित में तो हमको तो लगता है यहाँ की जनता से बात हमको नहीं, आप पूछिए क्या नहीं किया। हमने अभी यहाँ की जनता से बात किया कि उन्होंने कहा कि भैया साल पहले की तो पशु छुट्टा जानवरों से काफी ज्यादा छुट्टा जानवरों सरकार थोड़ी छोड़ी, नहीं कह तो रही है सरकार, उस पर कोई रोक लगानी चाहिए ना। रोक तो लगाया, लेके जाना चाहिए ना। जी। यहाँ बना है, भदार में बना है गौशाला। गौशाला। गौशाला में हमने जाके बात किया, वहाँ कहते हैं 20 की 23 या कुछ रुपए आते हैं, उसमें एक जानवरों को पूर्णतः खाना नहीं मिल पाता। नहीं वो तो सरकारी इधर उधर व्यवस्था भागते हैं। वहाँ से जो कर्मचारी लगे हुए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, कर्मचारी जो पैसा आता है सरकार की तरफ से उसका बंदर भाग करते हैं। बंदर बाट करते तो उनका व्यवस्था है ना जी। उनका व्यवस्था है, वो अपना करवाएं, उसमें जानवर लेके जाएं सब लोग। जी। आप भी कुछ कह रहे थे चाचा, गन्ने को लेकर कुछ कह रहे थे। मैंने पिछली साल 10 रुपए बढ़ाए थे जी, आज तक लागू ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं जी। इस समय फिर बढ़ा रहे हैं, पता नहीं मिलेगी नहीं मिले, कोई डरे नहीं है जी। हाँ? लेकिन 25 रुपए तो अभी हाल ही में सरकार ने बढ़ाया। हाँ, तो कोई पता नहीं भैया, मिलेगी नहीं मिले। 10 रुपया विशेष पत्र में बढ़ाया था, उन्हें मिला उला नहीं। हमने अभी एक चाचा से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गौशाला है, किसान कोई भी परेशान नहीं है, जो भी जानवर है वहाँ गौशाला में जाते हैं। गौशाला में जा, लेकिन गौशाला में क्या ही पेट नहीं भर रहा उसका जी। दूसरी बात ये भी है, गौशाला में जी जो कहीं भैया जनता छोड़ा है जी, लेकिन बाजार कौन बंद कराया है जी, बाजार कौन बंद कराया है उसको आप जानिए। बाजार ये मार्केट में और लाइसेंस कौन दे रहा है जी, ये भी आप सोचिए कि हम जनता खराब है तो क्या खराब। महंगाई को लेकर हम आपसे बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर है, तो उस पे जनता कह रही है कि महंगाई सरकार में काफी ज्यादा है, सरसों का तेल भी काफी ज्यादा महंगा है, और घरेलू जो गैस चूल्हा वगैरह कि गैस चूल्हा में बात करिए जो, तो गैस चूल्हा पहले महंगा सस्ता था जी, लेकिन बहुत कम था। लोग जाते थे कम से कम 10-10 किलोमीटर रात भर और रात दिन नंबर लगाते थे तो मिलता था। अब अभी तो घर घर पहुंचा रहे हैं, अभी पहुंचा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि घर घर पहुंचाने का मतलब कि उसकी कीमतों को 1000 कर दिया जाए। वो जो है बाहर से आ रहा है तेल, वो गैस सिलेंडर तो महंगा मिलेगा, महंगा दे दे गैस सिलेंडर, लेकिन जो कच्चे तेल की कीमत है, कच्चे तेल उस पर GST लागू करने को कहा गया, अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। GST लागू करने के लिए तो 2014 में 64 रुपया तेल बिकाया था वो डीजल, तब क्या महंगाई थी। तब की बात नहीं, हम इनकी बात कर रहे हैं, इनका सरकार का कार्यकाल भी नहीं, लोग कह रहे हैं जो महंगा हुआ है 2014 में बिका था। 80 रुपया बैरल तेल था तो 64 रुपए में बिका। आज 40 रुपया बैरल तेल है तो अब तो 100 रुपए में बिक रहा है। ये है सिस्टम। भाई साहब आप ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत क्या है जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत क्या है? कच्चे तेलों का अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार कीमत है वो कम है, लेकिन सरकार उसको टैक्स फिल्टर और जो उनका वो होता है डीलरशिप वगैरह लेकर 70% रुपया टैक्स है। तब कितना पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई जितना कीमत साफ करते हैं तो उसके बाद कितनी कीमत है? उसके बाद साफ करने के बाद जो भी होगा 60, 64, 65 रुपए तकरीबन, लेकिन जब GST लग जाएगी तो 57 रुपए होगा। ये जो डीलरशिप वगैरह जो है सरकार के सरकार वगैरह टैक्स ले रही है सब हट जाएगा। कीमत कम है, बात कर एक दिन का बताइए सरकार ठीक है गलत है? 10 रुपया 5 साल में बढ़ाए। क्या कह रहे हैं? अखिलेश सरकार 10 रुपया बढ़ाए थे 5 साल में करने के लिए जी, योगी सरकार 25 रुपया बढ़ाया। आज वो 400 रुपया यही मांग जो कर रहे हैं जी, उनकी सरकार थी क्यों नहीं 400 रुपया की?
नहीं तो वो उनकी बात थी, इनकी बात है ना। तो जो सरकार जाने लगी 4.5 सालों में गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा। उन्होंने 5 साल में 10 रुपया बढ़ाया। आज तक मिला 5 साल में 10 रुपया बढ़ाया। मिला कितना? इन्होंने कम से कम 25 रुपया बढ़ाया जी। अभी तक किसानों को जाते अरे अखिलेश भी जाते वक्त बढ़ाए, अखिलेश कब बढ़ाए? जाते वक्त बढ़ाए, जाते वक्त जाने लगे तभी बढ़ाए। अब की बार आप क्या चाहते हैं? यहाँ की जनता का क्या माहौल है? हमारे यहाँ कोई भी जीते सरकार बनेगी। जी। चाचा क्या नाम है आपका? बजरंगी प्रसाद गुप्ता। बजरंगी प्रसाद गुप्ता जी, अब की बार क्या लग रहा है आपको विधानसभा चुनाव में आगामी जो होने वाला 6 महीने बाद, उसमें भाजपा की सरकार बनेगी कि दोबारा किसी अन्य की सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है? जो विरोध कर रहे हैं भाजपा का, वो फ्री अनाज क्यों ले रहे हैं? 6,000 रुपए साल क्यों ले रहे हैं? हाँ, अगर उनको इतना विरोध है तो वो वापस कर दे पैसा, अनाज वापस कर दे, हम नहीं लेंगे। लेकिन हमने यहाँ की जनता से बात किया, वो तो कुछ और कह रहे हैं कि किसान और ये सब परेशान है काफी ज्यादा। कोई परेशानी नहीं है। राशन दे रहे हैं, MSP जो बढ़ा दिए हैं, मतलब तीनों कृषि कानून क्यों किसान विरोध कर रहा है? 10 महीने से मतलब किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक उनकी बात अभी कोई सुनवाई कर रहा है, मतलब कोई सुनवाई अगर कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो वो है राजेश टिकैत जी। अगर बात उठा रहे हैं, कहते हैं मतलब बी पार्टी है। हाँ, किसान पार्टी मतलब भैया झगड़ा भैया शासन का सामने किया है, सबको वोट करने का किसान नहीं है। बिल्कुल गुंडा पार्टी है, ठीक है। वो गुंडा पार्टी है, वो किसान है तो उसमें से कोई किसान नहीं है।